हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली पूछते रहते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और ख़ासकर ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो कंडक्ट करवा रही हों, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे कुछ पेमेंट ना करना हो या आपको कुछ फ़ीस ना देनी हो, ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। तो मैं आज इसको सर्च कर रहा था तो मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली। आपको जानकारी होगी, नीति आयोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी एक रिनाउंड और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्सर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को एडवर्टाइज़ करता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में। ख़ास तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो कोई फ़ीस आपको देनी नहीं है इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सीखने के लिए आपको काफ़ी कुछ मिलेगा और बहुत अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीति आयोग किस तरीके की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र कर रहा है, क्या क्या डेडलाइंस हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके से पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आपकी ये छोटी सी जो हेल्प है वो हमें अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मदद करती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये लिंक है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से आप इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो ये होम पेज है नीति आयोग की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे यहाँ पे इंटर्नशिप लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे दिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज़ ओपन फ्रॉम 1 to 10 एवरी मंथ। यानी कि ये हर महीने ओपन होती है ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, और 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये ओपन रहती है। तो अभी क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4 तारीख है, तो ऑब्वियसली अभी 6 दिन बाकी हैं इंटर्नशिप आपको लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हेयर का ऑप्शन है एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, और अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है तो आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी दी हुई है। सबसे पहले हम अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। मैंने ये पेज ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो ये आ गया इंटर्नशिप मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे प्रोसीजर गाइडलाइंस के नीचे नीति इंटर्नशिप स्कीम गाइडलाइंस दी हुई है, और नीचे इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन दिया हुआ है। हमें सबसे पहले नीति इंटर्नशिप स्कीम को चेक कर लेना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस जो है। तो जैसे आप इसकी गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करोगे आप एक नए PDF को ओपन कर लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया PDF फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म नहीं है, इसमें खैर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड टू इस इंटर्नशिप के। तो जल्दी से एक एक बात देख लेते हैं, इस इंटर्नशिप में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो इस इंटर्नशिप स्कीम है, ये इसको बोला जाता है नीति इंटर्नशिप स्कीम। यहाँ पे इसका नाम ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्कीम होगी वो अनपेड बेसिस के ऊपर होगी, यानी कि यहाँ पे आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई आपसे फ़ीस भी नहीं ली जाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे आजकल इंटर्नशिप के नाम पे बहुत सारी फ़ीस ली जाती है। बहुत सारे CSIR इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे फ़ीस ली जाती है, लेकिन यहाँ पे आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, इस स्कीम को नीति इंटर्नशिप स्कीम कहा जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर्पज़ क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर देना ऐसे कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट किए जाते हैं एट डिफरेंट वर्टिकल्स, डिविजन्स या यूनिट्स जो नीति आयोग के अंडर में आते हैं। ठीक है। अब इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो इंटर्नशिप जो है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हर महीने ये ओपन होती है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हों, चाहे इंडिया से हों चाहे अब्रॉड से हों, और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड या फिर अपीयर्ड इन द टर्म एंड एग्ज़ाम ऑफ सेकेंड ईयर 4th semester of the bachelor's degree course and secured not less than 85% or equivalent marks in 12th class।
तो यहाँ पे अगर आप यूजी के लिए यूजी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हैविंग कंप्लीटेड या अपीयर्ड इन द टर्म एंड एग्ज़ाम ऑफ सेकेंड ईयर के बाद या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट जो हैं, सेकेंड ईयर के या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड या अपीयर्ड इन टर्म एग्ज़ाम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो पीजी के स्टूडेंट हैं अगर, यानी कि एमएससी या एमटेक वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है या फिर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो या तो आप अपीयरिंग हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो ये। नेक्स्ट आते हैं, और आपके इसमें ये भी बात लिखी हुई है कि 70% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्ज़ाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पीजी एंड वेटिंग फॉर एडमिशन फॉर हायर स्टडीज़ मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है, हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्ज़ाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन या पीजी, तो ग्रेजुएशन या पीजी अगर ख़त्म हो चुका है या आप जस्ट वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम दे करके और आगे की पढ़ाई के लिए अपने, तो भी आपको यहाँ पे इंटर्नशिप में कंसिडर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड, ये बात मेंशन्ड है कि दे हैव सिक्योर्ड 70% और मोर क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द ईयर्स सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपके 70% से नंबर ऊपर होने चाहिए हर ईयर में जब तक आप अप्लाई करने जा रहे हैं। द पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम एंड डिज़ायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड 6 months. Example, if the result is declared in the month of June, then she can apply for the internship beginning till the month of December. यानी कि आपके रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में और आपके एप्लीकेशन में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसका कुल मिलाकर के मतलब ये है। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की बात करें तो पीरियड ऑफ इंटर्नशिप एटलीस्ट 6 weeks का होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो मिनिमम 6 हफ्ते का टाइम आपको देना पड़ेगा और मैक्सिमम 6 महीने का टाइम आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को अपना लैपटॉप वगैरह लेकर के जाना होगा। नीति आयोग इनको वर्क स्पेस देगा, इंटरनेट फैसिलिटी देगा और दूसरी नेसेसिटीज़ देगा जो कि अलग अलग हेड्स में नेसेसरी होंगी। प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट की जाएंगी। अभी मैंने जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया था वहाँ पे ऑप्शन था भी अप्लाई ऑनलाइन का, तो उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने कहा था 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हर महीने में ये एप्लीकेशंस ओपन होंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड 6 months इन एडवांस बट नॉट लेटर देन 2 months बिफोर द मंथ इन विच इंटर्नशिप इज़ डिज़ायर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि आप मैक्सिमम 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर महीने में इंटर्नशिप करनी है तो उससे मैक्सिमम 6 महीने पहले और मिनिमम 2 महीने पहले आपको अप्लाई करना होगा इंटर्नशिप लेने से पहले। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बट मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया होगा कि क्या टाइम फ्रेम है या क्या टाइम विंडो आपको देनी पड़ेगी लोगों को, ताकि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकें। मिनिमम 2 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, applicants must also clearly indicate the area of interest. Candidate can apply for internship only once during the financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगले फाइनेंशियल ईयर में आप दोबारा भी कर सकते हैं किसी दूसरे वर्टिकल के अंदर। ठीक है, सेलेक्टेड एप्लीकेंट हैज़ टू प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट एंड एनओसी फ्रॉम कॉलेज इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई। इसके अलावा और भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन्ड हैं। अटेंडेंस की बात करते हैं तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस अगर नहीं रहती है तो आपके ऊपर मतलब आपको सर्टिफिकेट देने में मिलने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि रिलैक्सेशन, इसमें कोई भी नॉर्म्स में रिलैक्सेशन करने का अधिकार सीईओ नीति आयोग को होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से एरियाज़ में या कौन कौन से डोमेन्स में इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं। तो मैं उन एरियाज़ के बारे में बात कर सकता हूँ जिनमें
लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप तो ये लिस्ट देख ही रहे हैं कि एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसमें आप बहुत सारे एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डोमेन्स के स्टूडेंट्स अलग अलग एरियाज़ को चूज़ कर सकते हैं। लाइफ साइंस के लोग एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस में भी जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक अलग फील्ड है, एजुकेशन HRD में अगर आप जाना चाहें, एनर्जी सेक्टर में जाना चाहें। इसके अलावा हेल्थ, न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग से नेचुरल रिसोर्स, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के एरिया में जा सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज के एरिया में जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइफ साइंस बायोटेक के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे इंटर्नशिप का ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। ये जो जिस डिपार्टमेंट में आपको इंटर्नशिप मिलेगी उसके लेटर हेड पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा NOC का ये फॉर्मेट है, आपको इंस्टीट्यूशन से अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई जो आपको इंटर्नशिप लेते समय, अप्लाई करते समय यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ से हमने फॉर्म का प्रोसेस शुरू किया था। अब यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन जो था, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसी पे हम आ जा रहे हैं। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं आप इसको स्टडी कर लें। नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको पहले से तैयार रखनी है। इसके अलावा अगर आपका बीटेक में कौन सा डिसिप्लिन था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। तो ये कुछ चीज़ें डिटेल हैं। तो यू नीड नॉट सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी इस तरीके से आपको हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको स्टडी करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। वापस आते हैं और एक बार बैक चलते हैं इस इंटर्नशिप मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। और भरने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीति आयोग की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कब से आपको इंटर्नशिप करनी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।